नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएसबी क्लासेस में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 का हम लोग करने वाले हैं रिवीजन, जिसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा सांस्कृतिक नृत्य से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन सांस्कृतिक नृत्य से संबंधित क्या है? झिझिया, विदेशिया, धोबिया, जाट जटिन, सामा चकेवा, डोमकच, ये कहाँ का है? ये बिहार का सांस्कृतिक नृत्य है। कजरी हो गया, रासलीला डांस, ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। देवधानी, भोरताल कहाँ का है? असम का है। ग्रीडा हो गया, सैला भड़ोनी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। गिद्दा कहाँ का है? पंजाब का है। गराड़ी की बात करें कहाँ का है? तो वो पुडुचेरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है त्योहार से संबंधित। तो देखेंगे कौन कौन से त्योहार किस किस राज्य में मनाए जाते हैं। तो पहला है हमारा सनबर्न, साओजाओ फेस्टिवल, बोडरम फेस्टिवल, अंगूर फेस्टिवल, संत जेवियर फेस्टिवल और सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये गोवा में मनाया जाता है। अच्छा, और देखें अगर हम योसक फेस्टिवल है, योसंग फेस्टिवल। चेराओबा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। कंबाला फेस्टिवल, पट्टादकल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। बिहुला फेस्टिवल और मलमास फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? बिहार में मनाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे संबंधित है? खेल से संबंधित है। खेल से संबंधित क्या है कि फुटबॉल के लिए कौन सी ट्रॉफी होती है? तो हम बताएंगे फुटबॉल के लिए जो होती है वो हमारी संतोष ट्रॉफी होती है। और फुटबॉल के लिए सबसे पुराना जो कप होता है वो क्या होता है? हमारा डूरंड कप सबसे पुराना होता है। कब करेंगे? इसकी शुरुआत होती है 1988 में इसकी शुरुआत होती है, और 2022 में जो इसका आयोजन हुआ डूरंड कप का, उसका जो हमारा विजेता बना वो है बेंगलुरु एफसी, और रनर अप मतलब जो हमारा हारा वो कौन है? मुंबई। ठीक है। और कौन कौन से फुटबॉल के कप होते हैं? तो इंडियन सुपर लीग होता है। रोवर्स कप किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, फिर अगला क्वेश्चन हमारा आत्मकथा से संबंधित है। तो देखेंगे इसकी कौन कौन सी आत्मकथाएं हैं। तो अगर हम बात करें द ऑटोबायोग्राफी द द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन और पैसेज टू इंग्लैंड, ये किसकी है? और स्कॉलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसकी है? ये नीरज चौधरी की है। ओके। ए पैसेज टू इंडिया किसकी है? ईएम फोस्टर की है। ठीक है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन किसका है? आई के गुजराल का है। द रेस ऑफ माई लाइफ किसका है? मिल्खा सिंह का। किसका है? मिल्खा सिंह का। एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगा किसका है? परमहंस योगानंद जी का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रमुख दिवस से संबंधित है। कौन कौन से प्रमुख दिवस हैं? तो प्रमुख दिवस में देखेंगे विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो बात करेंगे 16 अक्टूबर 1945 क्या हुई? एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बताएंगे? तो रोम। रोम कहाँ? इटली में इसका हेडक्वार्टर किसका? एफओ का। विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर का। एफएओ की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। बात करेंगे अगर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाती है? तो 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाई जाती है। इंटरनेशनल पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को इंटरनेशनल पोलियो दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गुफाओं से संबंधित है। देखेंगे कार्ला, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, लेन्याद्री कहाँ का है? ये महाराष्ट्र की गुफाएं हैं। झारखंड की कौन सी गुफा है? अंजनी कहाँ है? झारखंड की क्या है? गुफा है। तलाजा कहाँ की है? गुजरात की है। बराबर कहाँ का है? बिहार का। और बात करें अगर बाघ, कबरा, भीमबेटका, ये कहाँ का है? एमपी की क्या है? गुफा है। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जनगणना से संबंधित है। जनगणना 2011 से संबंधित है। तो बताएंगे जो जनगणना 2011 हुई हमारी, ये कौन सी जनगणना थी? हमारी 15वीं जनगणना थी। इसका नारा क्या था? इसका नाम था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है। तो जब ये जनगणना हुई तो उसमें बताया गया कि जनसंख्या मतलब किस समुदाय की जनसंख्या कितनी है। तो अगर हम बताएं कि हिंदू समुदाय की जनसंख्या कितनी थी, तो हमारी बताएंगे 79.8% हमारी हिंदू समुदाय की जनसंख्या थी। ईसाई की 2.3%, मुस्लिम की 14.2%, बौद्ध की 0.7% और जैन की 0.37% क्या थी? हमारी जनसंख्या थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पहली जनगणना वो भी अनियमित, पहली अनियमित जनगणना कब हुई? तो बात करेंगे अगर पहली अनियमित जनगणना तो मेयो के समय हुई, लॉर्ड मेयो के समय 1872 ईस्वी में हुई। पहली नियमित जनगणना, पहली जनगणना वो भी नियमित कब हुई? तो रिपन के समय हुई थी 1881 में, 9 वर्ष बाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा मठ से संबंधित है। कौन सा मठ कहाँ पर है ये हम जानेंगे। तो पहला है हमारा नाम द्रोलिंग। नाम द्रोलिंग मठ ये क्या है? बौद्ध धर्म का स्वर्ण मंदिर जिसे कहा जाता है। बौद्ध धर्म का स्वर्ण मंदिर कहाँ? ये कर्नाटक में है। भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तवांग मठ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, और कुछ मठ बात करें, नाको ताबो करदांग मठ ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। धूम मठ कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का। रूमटेक होलिंगडम कहाँ का है? सिक्किम का है। ओके। फिर एक नोट पॉइंट आता है दलाई लामा से संबंधित। दलाई लामा कहाँ आए थे भारत में? तो बताएंगे धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। भारत आए कब? ये 1959 में, और इनको नोबेल कब दिया गया? 1989 में इन्हें क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है? भारत मैकियावेली की बुक किसने लिखी है? प्रिंस ने लिखी है। ठीक है। चंद्रगुप्त का शासनकाल 322 से लेकर 298 तक इनका शासनकाल रहा। अच्छा, बताएंगे कि जो कौटिल्य, विष्णुगुप्त और भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य जो थे इनके मंत्री थे, उन्हीं को अन्य नाम से क्या जाना जाता है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, भारत का मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। और मैकियावेली की बुक किसने लिखी थी? प्रिंस ने लिखी थी। अच्छा, चाणक्य जो थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या थे? अध्यापक थे। इन्होंने एक बुक लिखी है क्या? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बुक लिखी है और ये किस पे आधारित है? ये किससे संबंधित है? ये राजनीति से संबंधित है। ठीक है। अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति, मतलब राजा कैसा होना चाहिए और वो कैसा शासन उसका होना चाहिए, ये हमें इस अर्थशास्त्र बुक में दिया गया है। अगर बात करें नेक्स्ट, तो ये आता है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कौन था? ये सेलुकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। ठीक है। मेगस्थनीज ने एक बुक लिखी थी, इंडिका बुक लिखी थी, और 7 जातियां, 118 जनजातियां और उसमें 18 नदियों का वर्णन है। किसमें? इंडिका बुक में, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? मेगस्थनीज द्वारा। किसका राजदूत था? या सेलुकस निकेटर था। इसमें 2 अधिकारियों का वर्णन किया गया है। किसका? एक है एरिस्टोनोमोई और एग्रोनोमोई। एरिस्टोनोमोई और एग्रीनोमोई। और एरिस्टोनोमोई किससे संबंधित थे? उद्योग और व्यापार से संबंधित थे। और एग्रीनोमोई कृषि, सिंचाई और सड़क से संबंधित थे। और पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा किसने कहा था? वो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे संबंधित है, देखते हैं। आता हमारा 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा। ये है कहाँ? अजमेर में। किसने बनवाया था? ऐबक ने बनवाया था। ठीक है। दूसरा उसमें आता है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को यूनेस्को साइट में कब शामिल किया गया? 1993 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया। बात करेंगे कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? तो 72 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में है। किसने बनवाया? तो बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संबंधित है किससे? आर्य समाज। बात करेंगे आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। किसने किया? दयानंद सरस्वती ने की। इनकी एक बुक थी सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती की बुक क्या है? नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। बात करेंगे दयानंद सरस्वती की, तो इनका जन्म हुआ था हमारा 12 फरवरी 1824 में। कहाँ? गुजरात में। इनके बचपन का नाम था मूलशंकर नाम था। गुरु इनके कौन थे? विरजानंद इनके कौन थे? गुरु थे। और अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, आर्य महिला समाज की स्थापना 1833 में पंडित रमाबाई ने की थी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है पॉलिटी का क्वेश्चन है, जिसमें बताएंगे कि मौलिक कर्तव्य। पहली बात लिया कहाँ से गया? मौलिक कर्तव्य को लिया गया हमारा यूएसएसआर, मतलब रसिया से लिया गया। किस संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य को रसिया से लिया गया था। ठीक है। अच्छा, बात करेंगे उस समय पीएम कौन थे? तो पीएम हमारी थी इंदिरा गांधी जी। और लागू कब हुआ था ये? तो 3 जनवरी 1977 को ये लागू हुआ था। मौलिक कर्तव्य मतलब लागू हुआ था। ठीक है। समिति कौन सी थी? तो बात करेंगे समिति थी हमारी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इसमें कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। मौलिक कर्तव्य के लिए पूछे कौन सी समिति थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए इस समिति के द्वारा। 10 मौलिक कर्तव्य और जोड़े गए। ठीक है। फिर बात करेंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। और उसमें क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। ये हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जो कि हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे किससे संबंधित है? पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु। पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो चैलेंजर डीप बताएंगे। कहाँ पर है ये? प्रशांत महासागर में चैलेंजर डीप है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हम मारियाना ट्रेंच जो है। मारियाना ट्रेंच की बात करते हैं तो इसकी गहराई कितनी है? 1102 मीटर है। और ये सबसे बड़ी खाई है। सबसे बड़ी खाई कौन सी है? मारियाना ट्रेंच है। अगर बात करेंगे सबसे गहरा बिंदु तो हमारा चैलेंजर डीप होगा। दूसरा था हमारा टोंगा ट्रेंच। टोंगा ट्रेंच जो है हमारा सेकंड सबसे बड़ी खाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो बात करेंगे उमानंद नदी द्वीप। ये कहाँ है? मयूर द्वीप है। कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र की। तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई हमारी 29 किलोमीटर है। उद्गम इसका कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से। बांग्लादेश में इसको किसके नाम से जाने जाते हैं? जमुना के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। और गंगा कहते हैं पद्मा। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? वहाँ बांग्लादेश में इसे कहते हैं मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तेलंगाना से संबंधित। तेलंगाना के बारे में हम जानेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में। तो तेलंगाना का गठन कब होता है? तो बताएंगे हम। तेलंगाना का गठन होता है 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना का गठन होता है। बात करेंगे तेलंगाना की विधानसभा सीटें की, तो 119 विधानसभा सीट हैं। लोकसभा सीट 17, विधान परिषद सीट कितने हैं? 40 और राज्यसभा 7 सीट है। इसके सीएम कौन है? तो बताएंगे चंद्रशेखर। सीएम चंद्रशेखर है। राज्यपाल कौन है?
तमिलिसाई, ये क्या है, इसके राज्यपाल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, क्या है, किसके संबंधित है ये, जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी है क्या, तो जीएसटी बताएंगे अप्रत्यक्ष कर है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ। सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ, ठीक है, कब, 1954 में। भारत जो है जीएसटी के मामले, जीएसटी में हमारा लागू करने वाला 161वां देश हो गया है। अगर हम बात करें भारत में सबसे पहले कहाँ लगा, आसम में, मतलब आसम में सबसे पहले लागू हुआ, दूसरा बिहार में, और सबसे लास्ट में जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ, ये लागू हुआ। अब बात करेंगे जीएसटी के एम्बेसडर कौन है, तो अमिताभ बच्चन हमारे क्या है, ये जीएसटी के एम्बेसडर हैं। अच्छा, इसमें टैक्स कितने कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें बताएंगे टैक्स एक 0% का होता है, एक 5% का, एक 12% का, एक 18% का, एक 28% का टैक्स होता है, ठीक है। और बात करेंगे जीएसटी को कब जोड़ा गया, 101वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया, मतलब जीएसटी लागू किया गया 101वें संशोधन द्वारा। तब उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो बताएंगे प्रणब मुखर्जी उस समय हमारे राष्ट्रपति थे। फिर आता है अगला क्वेश्चन, मतलब उसी में आता है जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं, तो 2 केंद्र से, 3 राज्य से और 33 सदस्य टोटल मिलाकर हैं, जिसमें 3 केंद्र से हैं और 3 राज्य से हैं। प्रमुख इसका कौन होता है, वित्त मंत्री जो है वो जीएसटी परिषद का प्रमुख होता है। अगला हम देखेंगे कि आरबीआई का जो आधिकारिक चिन्ह है वो क्या है, आरबीआई का आधिकारिक चिन्ह क्या है, तो बताएंगे रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि यूएन के फ्लैग पे बना होता है, वो ही हमारा क्या है, आधिकारिक चिन्ह है। ताड़ का वृक्ष बना होता है, वो हमारा आधिकारिक चिन्ह हो गया। तो आरबीआई का नारा क्या है, कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन, कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन, ये क्या है, आरबीआई का नारा है। नेक्स्ट हमारा साइंस संबंधित है, बताएंगे कॉपर सल्फेट का जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, तो बताएंगे CuSO4 हमारा कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है। जिप्सम का बात करेंगे तो जिप्सम का होता है CaSO4.2H2O, .2H2O को मतलब H2O अगर डॉट में है तो उसको हाइड्रेट बोलेंगे, अगर 2H2O है तो डाइहाइड्रेट बोलेंगे। पीओपी की बात करें तो पीओपी को बोलेंगे CaSO4.12H2O, हेमी हाइड्रेटेड, हाफ है तो हेमी हाइड्रेटेड बोलेंगे। अगला है सोरा, सोरा का क्या फार्मूला है, सोरा का हमारा फार्मूला है KNO3, ठीक है। नौसादर का क्या, NH4Cl। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट है, बेरियम पेरोक्साइड BaO2 हो गया। अच्छा, फिर इसमें एडिशनल क्या था जानकारी के लिए, उसमें विटामिन ए के किस, मतलब इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल। विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल, क्या होता है, ये कैल्सीफेरॉल होगा। ओके, फिर विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, इतना क्लियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था SCO फिल्म फेस्टिवल, ये हमारा किससे, करंट अफेयर संबंधित है। तो SCO फिल्म फेस्टिवल हमारा कहाँ हुआ, तो बताएंगे मुंबई में हमारा SCO फिल्म फेस्टिवल हुआ। जमशेद भाभा तमिल थिएटर और में क्या चली, तमिल फिल्म क्या चली, अपथ्या चली, ठीक है। अपथ्या हमारी क्या चली, ये जमशेद भाभा थिएटर में हमारी एक तमिल फिल्म क्या चली थी, अपथ्या चली थी, ठीक है। वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023, वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया। रनर अप कौन रहा, हमारा साउथ अफ्रीका रनर अप रहा, ठीक है। इतना हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। अगर आपको जो है अच्छा लगा वो वीडियो तो आप जो है चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।